जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, द्वादशी के दिन आंवला महात्म्य सुनने की कितनी बड़ी महिमा, ये मैं चर्चा कर रहा हूँ। हर द्वादशी को आंवले के महात्म्य को आप जरूर सुनिएगा, जिससे बहुत पुण्य बढ़ते हैं। एक बार महात्मा जैमिनी ने भगवान को कहा था कि प्रभु, जैसे आप तुलसी से प्रसन्न होते हैं, क्या तुलसी के समान और भी कोई ऐसा वृक्ष है जिससे आपको खुशी होती हो? तुलसी वृक्ष सदृशा को वृक्षोस्त द्विजर सभा तमम ज्ञात मिच्छामि ब्रूहि सत्यवती सुता। देवश्री भगवान व्यास जी को महात्मा जैमिनी ने पूछा, तो भगवान व्यास ने जो लिखा है, वर्णन किया, वो बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं, था प्रियतमा विष्णु तुलसी सतम ध्वजा तथा प्रियतमाम धात्री सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस प्रकार से भगवान तुलसी से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से एक वृक्ष और है जिसका नाम है आंवला। धात्री यानी आंवला, उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी वृक्ष में जो जो देवता रहते हैं, वही आंवले के वृक्ष की जड़ों में वही देवता वास करते हैं। 48 नंबर के श्लोक में कहा, आंवलक के आस्था निवसंती द्विजोत्तमः। तो आंवले के वृक्ष के नीचे संपूर्ण देवता वास करते हैं। गंगा आदि जितने भी तीर्थ हैं, वह सब आंवले के वृक्ष के जड़ों में रहते हैं। धात्री भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय, वह जहाँ रहते हैं वह स्थान बड़ा पवित्र। आंवले का वृक्ष जहाँ होगा वह स्थान अपने आप में बहुत पवित्र हो जाएगा। गंगा दीनाम च तीर्थानि तथैव द्विजोत्तमा विष्णु प्रिय तमाम धात्री पवित्रा यत्र तिष्ठति। वो स्थान पवित्र हो जाएगा। गंगा जैसी नदियाँ वो आंवला के वृक्ष की जड़ों में रहती हैं। आंवले के नीचे मनुष्य जो कोई भी शुभ कर्म करता है वह अक्षय हो जाता है। पाप करेगा तो पाप भी वज्र की तरह हो जाएंगे। इसलिए आंवला जैसे वृक्ष के नीचे शुभ कर्म ही होने चाहिए। तो वर्णने क्रियते मानवेश प्रत्यय भवेता सत्य अक्षयम, तब अक्षय हो जाएगा। आंवले के पवित्र और नए पत्तों से जो श्री हरि की पूजा करते हैं, वह पाप समूह से युक्त होकर मुक्त होकर के श्री हरि के सायुज्य को प्राप्त होते हैं। अब सुन लीजिए, आंवले के वृक्ष की पत्ते भी भगवान को चढ़ा दिए तो उसमें जीव का कल्याण हो जाता है। 51 नंबर श्लोक है, पवित्रे नूतने पत्रई धात्रा ये पूजित हरिम समुक्त ही पाप जालेना सायुज्यम लभते हरे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। घर में कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है और परेशान है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसके निमित्त यदि आप भगवान नारायण पर आंवले के वृक्ष की पत्तियाँ आप चढ़ा देते हैं, इससे उसके संकट मिट जाएंगे। मैं तो श्लोक बोल करके आप सबसे चर्चा कर रहा हूँ। भगवान व्यास कहते हैं, जैमिनी, जहाँ आंवला और तुलसी नहीं रहते हैं वह स्थान अपवित्र माना जाता है। इसलिए आंवला तुलसी ये तो वृक्ष होने चाहिए। कहा गया कि जिसके आश्रम में तुलसी और आंवला नहीं है, उसके द्वारा किया गया सिगरा कर्म कोई ज़्यादा विशेष नहीं माना जाता। हे ब्राह्मण देवता, जिसका घर तुलसी और आंवले से रहित होता है, उसके द्वारा अलक्ष्मी सारे पाप तथा कलयुग उसके घर में वास करते हैं। 54 नंबर का श्लोक है, धात्रा तुलस्या हीनम च निलयम यश भूषरा अलक्ष्मी पातकम सर्वम कलशम तीर्ण तुलसता। उस घर में दरिद्रता गरीबी आकर के अपने पांव पसार लेती है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, जिस स्थान पर आंवला पूजा जाता है वह अद्भुत है, वो पवित्र है, वो वैकुंठ की तरह हो जाता है। जहाँ जहाँ पर आंवले की पूजा होती है वहाँ पर संपूर्ण देवता वास करते हैं। जहाँ पर तुलसी और आंवला नहीं रहते और वहाँ पर तो पाप लोगों के पुण्यों का हरण कर लेते हैं। जो विद्वान पाप विनाशक धात्री फल की माला को धारण करता है, जो भी कोई धात्री यानी आंवले की माला को धारण करेगा, तो उसके शरीर में भगवान विष्णु सदा लक्ष्मी के साथ वास करेंगे। 57 नंबर का श्लोक है, इसको आप जरूर सुन लीजिएगा। लिखा है, धात्री फल सृजम यस्तु पापा हंत्री वही दुदा तस्मा श्रुत तनुम विष्णु सदा तिष्ठो श्रेयासः। इसमें भगवान ने स्वयं कहा है, व्यास सुना रहे हैं कि जो आंवले को धारण करेगा, भगवान नारायण लक्ष्मी के सहित उसके विग्रह में, उसके हृदय में वास करेंगे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि आंवले की माला धारण करे, और एकादशी द्वादशी को तो करे, रोज नहीं कर सकता है तो इन दिनों में तो जरूर करे, तो वहाँ संपूर्ण देवताओं का वास होता है। यस्तु धात्री फलम भुक्ते मानवो खिल तत्पवित तदई हास्मंतस्ताई सर्व पापम विनिष्यति। संपूर्ण पाप जल जाते हैं। आंवले के फल की माला लेकर मनुष्य जिस कर्म को करता है, उसके सभी शुभ और कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होता है। सर्व तत्ववेत्ता जो मनुष्य आंवले के फल को खाते हैं, उनके शरीर में रहने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात नहीं है। गंगा मरणजम पुण्यम संप्राप्नोति न संशय। आंवले के फल की माला का जो दान करता है, उसके सर्व पाप विनाशक महात्म को मैं बताता हूँ, वह आप सुनिए। यदि देव योग से उसकी मृत्यु शमशान में भी हो जाती है, वह निश्चित रूप से
गंगा में होने वाली मृत्यु के फल को प्राप्त करता है। उसको देख करके सभी पाप भाग जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। नित्यम गृणाद विपेंद्र यो दात्री फल कर्दकम दिने दिने लभित पुण्यम संप्राप्ति संशय। माला आंवले की धारण करने से क्षण क्षण में बताते हैं कि पुण्य बढ़ते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। सभी देव समूह के आश्रय आंवले के पेड़ को जो काटता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। धात्री यानी आंवला सर्वदेवमयी है और विशेष रूप से श्री हरि को प्रिय है। ब्रह्मा जी भी उसके गुणों की बहुत बड़ाई करते हैं। जो समस्त तत्वों का ज्ञाता मनुष्य आंवला की पूजा करता है वह सभी भोगों को भोग करके अंत में वह मुक्ति को प्राप्त होता है। धात्री वेदाति भक्तम यो मानवो ज्ञातमस्तास्तथा भुक्ता च भोगान कलास्तत्वन्ते सभुक्ति मांगतो हरे प्रसाद। इसलिए आंवले के वृक्ष लगाइए, आंवले की पूजा कीजिएगा। तो हमने द्वादशी के दिन, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन आंवला के प्राकट्य, आंवला की महिमा, उसका मातम सुनने की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए वीडियो हमने आपके पास तक पहुंचाया है। इसमें कुछ अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजिएगा, जिससे और भी लाभान्वित लोग हो सकें। आज तारीख 19 हो गई है, 19 मई है, आज एकादशी है और कल है द्वादशी, 20 तारीख को कल द्वादशी है। तो कल इस कथा को आप अवश्य में जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और विशेष अपडेट प्राप्त करते रहिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।